सत बात करती। भाइयों बहनों, ये हमारा काम करने का पद्धति है। हमने यहां पर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम देवेंद्र जी ने किए। एनडीए की सरकार में समृद्धि राजमार्ग, मुंबई कोस्टल रोड, अटल सेतु, मुंबई नागपुर और पुणे में मेट्रो, जलयुक्त शिवार, कृष्णा भीमा स्थिरीकरण, टेम्बूर मैसाल जैसी योजनाओं को हमने पूरा करने का काम। और मैं बहुत तटस्थता के साथ कहना चाहता हूं, 14 से 19 का कार्यकाल देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के इतिहास में विकास के लिए हमेशा जाना जाए। ये हमारी कार्य संस्कृति है। जब हम आते हैं तो हमारी पार्टी और हमारा नहीं सोचते हैं। हम आते हैं तो गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी का सोचते हैं। और ये काम हमने महाराष्ट्र में भी कराकर देखा, बताया है, और देश में भी कर अभी मोदी जी आए थे 13 जुलाई को 30,000 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी को कर। भाइयों बहनों, ये हमेशा बाबा साहेब का नाम लेते हैं। मैं अभ्यास के आधार पर कह सकता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर की अवगणना और अपमान जितना कांग्रेस ने किया है, इतना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। ये बात हमने घर घर जाकर बतानी। और बाबा साहब के जुड़े हुए 5 तीर्थ बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और किसी ने नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस पार्टी थी तब नहीं मिला। संविधान दिवस मोदी जी ने बनाया। महाराष्ट्र, गुजरात में थे तब संविधान की 26 जनवरी को यात्रा निकाली थी, और बाबा साहब के याद में भव्य स्मारक दिल्ली में भी बनाने का काम किया। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। देश भर में दशकों से जड़ लगाकर बैठे हुए नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाकर खड़ दिया। आज मैं आपको कहकर जाता हूं, अब महाराष्ट्र की जनता को बता सकते हैं, 2 साल के अंदर ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। और भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण की जगह सबको न्याय का सूत्र अपनाते हुए देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए कई सारे फैसले लिए, और मैं इसका साक्षी हूं। मैं आपको आपके जैसे कार्यकर्ता के नाते बताता हूं, देश की सुरक्षा को औरंगजेब फैन क्लब सुनिश्चित नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो, और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। महाराष्ट्र को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। और भाइयों और बहनों, मैं यहां पर अंत में अपील करने के लिए, मैं छोटा था तब मेरी माताजी मुझे गीता समझाती थी।
गीता में उन्होंने कहा कि दोनों ओर सेनाएं लगी थी और श्री कृष्ण ने इस श्लोकों का चखीरा के माध्यम से अर्जुन के विषाद को समाप्त करने का प्रयास किया। बाल सहज कुतूहल से मैंने मेरी माँ को पूछा कि दोनों ओर सेनाएं लगी है, नगाड़े बज रहे हैं, तुतारी बज रही है, दंदूभी बज रहे हैं, हाथी खड़े हैं, घोड़े खड़े हैं, और इसमें इतना बड़ा उपदेश कैसे दिया होगा? तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पूरी गीता श्री कृष्ण ने नहीं पढ़ी होगी, शायद श्री कृष्ण ने इतना कहा होगा, अर्जुन स्मृति को तेज करो, जीवन भर मैंने जो उपदेश दिया है उसको आत्मसात करो और धनुष बाण चढ़ाओ और कौरवों का संहार करो। आज मैं यहां आया हूं तब मेरे सामने रामबाबू जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी बैठे हैं, वरिष्ठ नेता भी बैठे, जो चुनाव लड़े हैं, लड़ाए हैं। मुझे चुनाव के घूर आपको नहीं सिखाने हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूं, पूरा जीवन हमारे पुरखों ने, हमारे वडीलों ने जो हमें सिखाया है वो याद करें। राष्ट्र प्रथम, मुझसे पहले मेरी पार्टी और मेरी पार्टी से पहले मेरा देश, इस सूत्र को हम आत्मसात करें, एकत्र आए, एकजुट हो, परिश्रम की पराकाष्ठा करे और सबसे प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, प्रदेश भर में गांव गांव, घर घर, नगर नगर, महानगर तक जाकर ये बात पहुंचाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचाएंगे? कमल को जिताएंगे, साथियों को जिताएंगे, महाराष्ट्र को सुरक्षित करेंगे, देश को सुरक्षित करेंगे। फिर से एक बार महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सगळ्यांनी राष्ट्रगीतसाठी उभं राहायचंय, सगळ्यांनी राष्ट्रगीतसाठी उभं राहायचंय। राष्ट्रगीत झाल्यावर बाहेर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।